क्या बिहार खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहता? बिहार की नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनएसडीपी ग्रोथ रेट देश के दूसरे बड़े राज्यों से काफ़ी पीछे है और काम से ज़्यादा जाति और पहचान पर जोर देना। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे कम है। आज हम एक ऐसे राज्य के ऊपर बात करेंगे जिसे हम हमेशा कहते हैं कि इसकी किस्मत कब बदलेगी। एक ज़मीन जहाँ से मगध और पाटलिपुत्र जैसे शानदार सभ्यताएं निकली, जो कभी ज्ञान और शक्ति का केंद्र थे। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा की भूमि। लेकिन आज जब भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, तब बिहार देश के सबसे पीछे रह गए राज्यों में से एक क्यों है? यहाँ की पर कैपिटा इनकम इंडिया के नेशनल एवरेज से 60% कम क्यों है? और क्या इसका कारण सिर्फ सरकार की गलती है या फिर ये चुनाव की राजनीति में छुपा हुआ एक गहरा चक्रव्यूह है? हम ये सवाल सीधा पूछेंगे। क्या बिहार खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहता? आइए इस समस्या की जड़ को 3 मुख्य बिंदुओं से समझते हैं। पहली, द डोमिनेंस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है विकास और काम से ज़्यादा जाति और पहचान पर जोर देना। ये कोई आम चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन बन चुका है। द पॉलिटिकल कैलकुलेशन। बिहार में वोटिंग का पैटर्न हमेशा से कास्ट बेस्ड मोबाइलाइजेशन पर निर्भर रहा है। पॉलिटिशियंस को ये अच्छी तरह पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में सालों लगते हैं और रिजल्ट की गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर वो किसी खास कास्ट या कम्युनिटी को सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन के नाम पर एकत्र कर लेते हैं तो जीत की संभावना तुरंत बढ़ जाती है। 1990 का मंडल पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति में इतना गहरा उतरा कि रिजर्वेशन, आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल इनजस्टिस के मुद्दे हमेशा इकोनॉमिक रिफॉर्म से ज़्यादा बड़े बन गए। नेताओं ने सोशल एम्पावरमेंट तो ज़रूर किया, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एजेंडा पीछे छूट गया। लोग अपने आइडेंटिटी की सुरक्षा और पहचान के लिए वोट करते रहे, जॉब और सड़क के लिए नहीं। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। जब चुनाव में डेवलपमेंट एजेंडा की जगह आइडेंटिटी एजेंडा हावी हो जाता है, तो पॉलिटिशियंस को रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कोई प्रेशर नहीं होता। फैक्ट्रीज लगाना, एजुकेशन सिस्टम सुधारना, करप्शन कम करना, ये सब पीछे छूट जाता है। एक शॉकिंग फिगर देखते हैं। बिहार की नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनएसडीपी ग्रोथ रेट देश के दूसरे बड़े राज्यों से काफ़ी पीछे है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के वोटर्स का एंथुसियाज्म हमेशा हाई रहता है। इसका मतलब है कि लोग इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन वो अपने वोट को बेहतर ज़िंदगी की डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जब तक लोग इलेक्शन में रोड्स और रोज़गार को जाति से ऊपर नहीं लाते, तब तक ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है द विशियस साइकिल ऑफ माइग्रेशन, यानी ब्रेन ड्रेन और इकोनॉमिक लॉस। पहचान की राजनीति और इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का सबसे बड़ा नतीजा है मैसिव माइग्रेशन। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे कम है। द ह्यूमन कॉस्ट ब्रेन ड्रेन। हर साल बिहार से लाखों स्किल्ड और प्रोडक्टिव यूथ बेहतर आय और अवसर की तलाश में देश के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं। डेटा बताता है कि बिहार में एज ग्रुप 15 से 35 का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली, मुंबई और साउथ इंडिया के मेट्रोज में काम करता है। बिहार का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और स्किल्ड लेबरर्स यहाँ की इकोनॉमी को बदल सकते थे, वो गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली की जीडीपी को बूस्ट कर रहे हैं। इससे बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की कमी बनी रहती है। जब कोई अच्छा डॉक्टर या टीचर बाहर चला जाता है, तो यहाँ की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा इकोनॉमिक पैराडॉक्स है। माइग्रेंट वर्कर्स बिहार में अपने घर वालों को पैसा यानी रेमिटेंस तो भेजते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये रेमिटेंस हज़ारों करोड़ रुपए सालाना होता है। इससे घर का खर्चा चलता है, पर यह पैसा ज़्यादातर कंजप्शन में जाता है, यानी खाना, कपड़े, शादी। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कम, यानी लोग नया टीवी, नया मोबाइल तो खरीदते हैं, पर नई फैक्ट्री, नया बिजनेस शुरू नहीं करते। इसलिए बिहार की इकोनॉमी सिर्फ चल रही है, बढ़ नहीं रही है। और यही इस साइकिल का सबसे विशाल पहलू है। जब लोगों को पैसा बाहर से मिल रहा है, तो लोकल सरकार पर लोकल जॉब्स क्रिएट करने का दबाव कम हो जाता है। पॉलिटिशियंस इस रेमिटेंस इकोनॉमी को एक सेफ्टी वैल्यू की तरह देखते हैं। जब यूथ बाहर है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा स्टेट के खिलाफ कम हो जाता है। जब तक ये साइकिल नहीं टूटेगा, तब तक बिहार सिर्फ एक सेंडिंग स्टेट बनकर रह जाएगा, एक ग्रोइंग स्टेट कभी नहीं बन पाएगा।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बिहार इलेक्शंस के वादों को ज़मीन पर उतरने नहीं देता, वो है लैक ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी। किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन होता है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन की समस्या हमेशा गंभीर रही है। भले ही बिजली की स्थिति सुधारी हो, लेकिन रूरल रोड डेंसिटी और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अभी भी दूसरे राज्यों से पीछे हैं। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाती है तो उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा फ्लड कंट्रोल। हर साल किसी और दूसरी नदियों में आने वाली बाढ़ से हज़ारों करोड़ों का नुकसान होता है। जब तक सरकार इस समस्या को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती, तब तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। इन्वेस्टर सिर्फ नंबर नहीं देखते, वो ट्रस्ट देखते हैं। पिछले कई दशकों में बिहार की छवि एक पुअर लॉ एंड ऑर्डर और एक्सटॉर्शन मतलब गुंडा टैक्स के लिए बनी है। भले ही हालत सुधरे हों, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी कंपनीज अभी भी रिस्क लेने से डरती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बिहार हमेशा नीचे रहता है। अगर कोई फैक्ट्री लगाएगा तो उसे लैंड एक्विजिशन की मुश्किल होगी। लैंड रिकॉर्ड्स अभी भी पूरी तरह से डिजिटाइज नहीं हैं। ब्यूरोक्रेटिक परमिशंस लेने में करप्शन और डिले झेलना पड़ता है। इस रेड टेप के कारण छोटा बिजनेस यानी एसएमई भी मुश्किल से शुरू हो पाता है। बिहार में अक्सर गठबंधन की सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट होती है। जब पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। एक सरकार किसी पॉलिसी पर काम शुरू करती है, दूसरे आकर उसे बदल देती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बार बार बदलाव आने से इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने से हिचकिचाते हैं। ये अनसर्टेनिटी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जहर के समान है। दोस्तों, बिहार की समस्या किसी एक पार्टी या एक नेता की नहीं है। ये एक सिस्टमिक डीप रूटेड समस्या है जो इलेक्शंस के नाम पर हर बार रिफ्रेश हो जाती है। वोटर और नेता दोनों ने मिलकर एक ऐसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम बना दिया है जहां ग्रोथ की डिमांड आइडेंटिटी की डिमांड से हमेशा छोटी रहती है। बिहार के लोग मेहनतकश हैं, इंटेलिजेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं। इसकी शक्ति इसके लोगों में है। पर यह बदलाव तभी आएगा जब हर बिहारी वोटर अपने नेता से जाति नहीं बल्कि ये पूछेगा, हमारी फसल का दाम कब बढ़ेगा, या हमारे बच्चों के लिए बिहार में अच्छी नौकरी कब मिलेगी, हमारी सड़कें कब बनेंगी। जब चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा और वोटर की डिमांड बदलेगी, तभी बिहार आगे बढ़ना चाहेगा भी और बढ़ेगा भी। द रियल इंडियन का यही मानना है कि जब तक ये तीन चक्रव्यूह नहीं टूटेंगे, बिहार की पोटेंशियल ज़मीन पर नहीं उतर पाएगी। आपकी क्या राय है? बिहार को रोकने वाला सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद। वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर द रियल इंडियंस।